नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस के आज फिर होराइजन एक्सप्रेस की टीम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बात करने के लिए। चलिए जानते हैं जनता की प्रतिक्रिया कि उन राजनीतिक मुद्दों पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चलते हैं जनता के पास। दिल्ली की सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की एक एक करके एक जेल में जा रही है, तो क्या आने वाले 2025 का चुनाव में इस छवि के साथ वो चुनाव लड़ पाएंगे या वही वर्चस्व रह पाएगा या कोई नया पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? आप सिर्फ आपके बारे में पूछ रहे हो। अगर आप आपके बारे में पूछ रहे हो तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। हकीकत में ये अपना पूरा राइट तो खो चुकी है गवर्नमेंट में चलने के लिए, क्योंकि करप्शन की इसने हद कर दी। कोई डिपार्टमेंट नहीं ऐसा है जिसमें इसने करप्शन नहीं किया। लेकिन आप दिल्ली के वो जो फ्री का खाने वाले हैं ना, उनको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। जब तक वो लोग रहेंगे तब तक हाँ। मोदी जी भी तो फ्री का राशन दे रहे हैं। मोदी जी फ्री का राशन सिर्फ लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि उनको खाने पीने में दिक्कत ना हो। अच्छा। खाने पीने में दिक्कत ना, और वो उन्होंने कोविड काल में शुरू किया था। और वो एक तरीके से जो पहले वो मनरेगा वगैरह का चक्कर चलता था उससे भी बचाया था। लोगों को भूखे मरने से दे रहे हैं। वो बिजली से और उससे किसी को नहीं दे रहे, बस फ्री करने से वो किसी को नहीं दे रहे, वो हर जगह पैसा ले रहे हैं। सिर्फ मुफ्त में बिजली और पानी फ्री देना क्या गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे आप सर, आप अगर आप सहूलियत दे रहे हैं पार्टी? नहीं, ये सहूलियत नहीं है। अगर आप अपने यूजेस का पैसा नहीं दे सकते तो आपको तो फिर वो यूजेस करने का अधिकार भी नहीं है। आप देश को कुछ बनाने के लिए आए या देश को बेच के खा के जाने के लिए आए हुए हो? हद हो गई यार। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि तो ये जो कोई भी फ्री चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि मोदी जी को भी अब वो 80 करोड़ लोगों को जो खाना दे रहे हैं, अब वो बंद हो जाना चाहिए। अब वो बंद हो जाना चाहिए कि हर आदमी सक्षम है। और अगर अपनी रोटी भी नहीं कमा सकते, चलो कोविड का टाइम एक अलग था, उस टाइम एक ह्यूमन ग्राउंड पे दे दिया, कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन आप क्या सोच रहे, हायर क्लास में भूखे गरीब नहीं है लोग, उनको तो नहीं मिल रहा, एक पर्टिकुलर क्लास को मिल रहा उनका भी। लेकिन ये तो नैतिक जिम्मेदारी खो चुके हैं अपने केजरीवाल एंड कंपनी। तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने करप्शन ना किया हो। एक एक करके सारे जेल में हैं, और जो बाहर आ रहे हैं जमानत पे वो आके कह रहे हैं जी हम तो छूट गए। केस अभी चल रहे हैं उनके ऊपर में। तो अभी तो आरोप ही लगा है, साबित तो हुआ नहीं। नहीं, साबित तो आप करो कि कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया को कि भाई आप इसको करो, केस ख़त्म करवाओ। उन्होंने रोज़ ड्रामे करके कोर्ट में खड़े रहे, उन्होंने चलने ही नहीं दिया, केस की जांच ही नहीं होने दी। CBI ने यही तो कहा, CBI ने, कि जी साहब हम जांच तो तब करें जब आप रुको। हर रोज़ तो किसी ना किसी कोर्ट में खड़े होते हैं। और मुझे एक बात बताओ कि अंदर जाके जो आदमी CM बैठ के अंदर बैठा हुआ है, उसका मॉरल राइट है अंदर बैठने का? उसको तो कभी 1 मिनट के लिए भी उसे कुर्सी नहीं संभालनी चाहिए। सफ़र कौन कर रहा? दिल्ली वाले। लेकिन वो है, इतनी आत्माएं मर चुकी उन लोगों की कि उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें 2 रुपये फ्री के आते हुए सामने से दिखने चाहिए, पीछे से उनके 200 निकल जावे, उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी दिल्ली की जनता तो बोल रही है कि उन्होंने फ्री का काम किया, अच्छा काम किया। मैं वही बता रहा ना कि जो हराम की खाने वाले हैं, यानी आप उसे हराम की कह लो या फ्री बीज कह लो या जो भी है, वो इतने लोग हो गए, इतना ख़राब उन्होंने माहौल बना दिया कि उन लोगों की वजह से बड़ा अनप्रडिक्टेबल है कि उसको सही आदमी अगर उसे वोट नहीं भी देते तो वो फ्री देने वाले लोग कर देंगे। ऊपर से मुस्लिम तुष्टीकरण, रोहिंग्या, इन सबको भी वोटर बना दिया, तो ये तो किसी भी हालत में उसको वोट देंगे ही देंगे। अरे आपने तो मुल्क को बेच के अपनी सरकार चला रहे हो यार। आपको तो बाहर रहने का या जेल में रहने का नहीं, आपको जीने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि वो बोल के आई थी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और खुद ही उन्हीं के नेता सब भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो यही लोग निकले। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो यही लोग निकले। मैं वही कह रहा हूँ कि एक दिन भी ये डिज़र्व नहीं करते गवर्नमेंट चला में। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि इनको जो फ्रीबीज वाले लोग हैं, उन्होंने एक ऐसी अपनी क्लास वोटर क्लास बना ली कि वो उसको अच्छा खासा वोट मिल जाएगा। हार भी गया तो वो 0 पे नहीं जाएगा, वो 2nd या 3rd पोजीशन पे खड़ा रहेगा। मतलब इस बार परिवर्तन दिख जाएगा दिल्ली में? भाई दिखना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है ना कि इस देश को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया ना, तो इसके सेक्युलरिज्म के ढांचे ने पहुंचाया कि उस सेक्युलरिज्म के नाम पे एक पर्टिकुलर तबके को बहुत ऊंचा किया गया, उसको खुश किया गया, उसको ही सब कुछ फैसिलिटी दी गई। सेक्युलरिज्म, अगर आप हिंदू को गाली दे रहे हो तो सेक्युलरिज्म है, आपने मुसलमान को गाली दे दी तो हो गया कि साहब
ये तो गलत हो गया, ये तो आप कम्यूनल हो गए। आप पिछले 75 साल में सारे काम तो पहले दिन से आप कम्यूनल खुद करते हुए आ रहे हो। नाम सेक्युलरिज्म का ले रखा आपने। सबसे पहले आपने हिंदू कोड बिल लिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे क्यों नहीं करा? ये तो 1952 से ही, नेहरू के टाइम से ही गड़बड़ चली आ रही ना। चीटिंग तो पहले दिन से ही है, जब से देश आज़ाद हुआ चीटिंग उसी दिन शुरू हो गई थी। सेक्युलरिज्म का नाम लेके इन्होंने जो यहाँ के 80-85% पब्लिक थी उसको ठगाया इन्होंने। और अब उनमें से भी एक ऐसे फिर उसको डिवाइड एंड रूल पे चले गए कि उसको जातियों में ऐसे बांट रहे कि अब लोग वो उसको वहाँ मजा आने लगा कि चाहे जातियों में तोड़ दो चाहे कैसे तोड़ दो, मेरा वोट बैंक बना रहे हुए। अरे भैया, ये भाईचारा में भाई मुसलमान है और चारा हिंदू है, वो हमेशा यही रहेगा। वो खाते ही जाएंगे, वो एक एक करके बढ़ते ही जाएंगे। और इसको कोई भी गवर्नमेंट आवे चाहे कि और जितनी भ्रष्ट होगी वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा सेकुलर बतावेगी, और जितना सेकुलर होगी वो उतना ही एंटी मोदी होगी, तो एंटी हिंदू होगी। अब ये भ्रष्टाचार के आरोप में जाए, मतलब जो छवि गिरेगी या अरे भैया, इनको सीधा सीधा लटका देना चाहिए। इनकी छवि कभी खराब नहीं है, लेकिन बेशर्म आदमियों की तो छवि नहीं होती। जब सूरज सिर के ऊपर ऐसे खड़ा होता है तो आदमी की कहीं से भी छाया भी नहीं होती, वो जब टेढ़ा होता है तब दिखाई देती है। तो ये तो इतने बेशर्म है वो। धीरे धीरे करके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रही है, जबकि वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई थी दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे। तो क्या आने वाले चुनाव में उनका वही वर्चस्व रहेगा छवि, या कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा? आने वाले चुनाव में तो उनकी वो विश्वसनीयता घटी है। अच्छा। और आने वाले चुनाव में हो सकता है कि उनको सीटें कम आए। एक रूप से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन सीटें कम आ सकती हैं। अच्छा, खत्म नहीं होंगी सीटें, क्योंकि यानी किसी भी बिल्कुल आंदोलन, लोकसभा चुनाव की तरह। लोकसभा चुनाव का तो मोदी फैक्टर था, तो वो क्लीन स्वीप था। हाँ। ये क्लीन स्वीप वाला तो वो हो नहीं सकता है था। केजरीवाल फैक्टर हो। तो कई सारे इसमें जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें लोकल मुद्दे होते हैं। हाँ। तो लोकल मुद्दों में आम आदमी पार्टी का भी और बीजेपी करीब करीब बराबर में आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए, बीजेपी का जो संगठन है यहाँ पे दिल्ली में, वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। अभी जो हमारे यहाँ के एमसीडी के चुनाव हुए उसमें भी हम लोगों ने देखा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार बनाने वाले कंडीशन में रहे ना रहे, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी में आम आदमी पार्टी रहे। तो भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल जा रहे हैं तो उससे जनता को कोई परेशानी नहीं है? जब भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं ये तो शॉकिंग है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इनकी पार्टी का निर्माण हुआ था। एक समय में बहुत सारा क्रेज़ था, अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो निश्चय इनकी विश्वसनीयता घटी है। मैं उन्हीं के क्षेत्र से आता हूँ। आपके डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, कभी क्षेत्र में दिखते नहीं हैं, कोई काम ज़्यादा होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से पार्टी डाउनफॉल में जा रही है। डाउनफॉल में जा रही है। तो अगले चुनाव में क्या नतीजा आपको लगता है? अगले चुनाव में क्या अगर नया सीएम दिखेगा या आम आदमी पार्टी का ही सीएम दिखेगा? अगले चुनाव में अगर बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट या और किसी पार्टी से कोई अच्छा और कैंडिडेट रहा और मुद्दे अच्छे रहे तो जीत भी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी मैं था तो मैंने देखा कि आपके मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। तो विश्वसनीयता अब और घटी है, चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो। तो लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप इन पे क्यों लग रहे हैं? कुछ देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप ये तो सही में भ्रष्टाचारी अब है या नहीं है वो तो वो बताएंगे, लेकिन जहाँ तक एज ए जनता हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो बात होती है, तभी तो धुआं उठता है। तो ऐसे अगर हो रहा है तो बहुत शॉकिंग है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो आई होप कि सही नहीं है। तो अगले चुनाव में घटेंगी, निश्चित इनको नुकसान होगा। ये जो आम आदमी पार्टी के सारे नेता एक एक करके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, तो क्या इस छवि के साथ अगले 2025 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी जीत पाएगी, या आम आदमी पार्टी जीत पाएगी, या कोई नया मुख्यमंत्री बनने को देखने को मिलेगा नए पार्टी का? ये कहना तो मुश्किल है क्या होगा, पर भ्रष्टाचार के आरोप भ्रष्टाचारी लगा रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप भ्रष्टाचारी लगा रहे हैं। क्यों? हाँ, कौन? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो सेंटर कर रहा है। सेंटर कर रहा है। अडानी का नाम लेते ही हवा खराब हो जाती है। एयरपोर्ट, जल, थल, सब कुछ एक ही अडानी है। कंपनी जो देश में अब सेंटर में कोई सरकार नहीं है, एक कंपनी की सरकार चलती है।
एक कंपनी की सरकार चलती है, जनता का वो इतनी है जो उनको जिससे खतरा होता है उसको जेल भेज देते हैं। भ्रष्टाचार ये है, ये भ्रष्टाचार है। कहने का तो मतलब उनसे पाया क्यों यानी नहीं? केजरीवाल से खतरा था सेंटर को, बिल्कुल खतरा था। है? उनका मुंह काला किया उन्होंने। यहाँ पे सेंटर में उनको सीट नहीं मिली, विधानसभा में कोई सीट नहीं मिली, खतरा नहीं है और क्या से खतरा होगा? यही तो खतरा है। अगर यहाँ 1000 आदमी खड़े हैं, 50 खड़े हैं और 50 के 50 आपके साथ हैं तो खतरा ही खतरा दिख रहा है आपको। तो इसलिए इनको खतरा है और सबसे बड़ा खतरा अब इनको पैदा हो गया कि अपना भ्रष्टाचार छुपाना भारी हो रहा है इनको। तो फिर ये बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो 7 सीट जीत गई। यहाँ जीत गई। 2-2 लाख जो है ना वोटें पहले पोल करके भेजी हैं। 79 सीट ऐसी हैं 240 में से। अच्छा, हाँ, 79 सीट ऐसी हैं, उनमें 7 दिल्ली की भी हैं, 7 दिल्ली की भी हैं। आप कह रहे हैं कि जीत गई, जीत नहीं गई, ईवीएम जीत गई है। ईवीएम मैया का जो प्रभाव है क्यों नहीं हटाते? तो ईवीएम जीतती तो फिर वो 400 पार कर जाते। 3 काले कानून 400 पार कर जाते फिर तो। कर रहे थे पर नहीं करने दिया, जनता ने नहीं करने दिया। कितना फिर भ्रष्टाचार ईवीएम हो गया। कैसे गलत हो गया? जैसे मोदी जी गलत थे अच्छा, ऐसे हो गए, जैसे सेंटर गलत थे ऐसे हो गए। अच्छा, आपके हाथ में माइक है ना, आप जो मर्जी कहलवाने लग जाए तो कहने की कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब ईवीएम के कारण हुआ। ईवीएम के कारण हुआ। ईमानदारी से आप करा लीजिए, ईमानदारी से कैसे चुनाव होगा? बैलेट से करा लीजिएगा। हैं? जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए आप मुझे पिला रहे हो, मैं चाय नहीं पीता, मुझे चाय पिला रहे हो। 3 काले कानून दिए किसानों को। 13 महीना पूरे विश्व का रिकॉर्ड है प्रोटेस्ट का। किसानों का 13 महीने रोड पे बैठे रहे और उनको 1 मिनट टाइम नहीं मिला। मणिपुर के लिए नहीं, मणिपुर का ये लिए जब मौन की बात कही तो मोदी जी कहते हैं मैं तो पूरे 1 साल से मौन में ही बैठा हूँ। ये मणिपुर की बात जब आई कि मणिपुर में 2 मिनट के लिए मौन रखिए तो मोदी जी कहते मैं तो 1 साल से मौन हूँ। तो भाई साहब क्या कहलवाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? तो कहने का मतलब है कि इनकी छवि नहीं बिगड़ेगी और चुनाव में जीत के आएंगे फिर से। कम से कम नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का तो मुंह काला होना ही चाहिए। तो क्या इस ये- देश को बचाना है, क्या इस देश ये को बचाना है। भ्रष्टाचार का जो आरोप है ये सच्चा है या झूठा है? झूठा। झूठा है। हाँ, कैसे? कैसे मिला क्यों नहीं, पाए क्यों नहीं, जमानतें क्यों हो रही हैं? बलात्कारियों की जमानत होती है, रेस्लर के लिए जो वो करते हैं उनको टिकट देते हैं, और जो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ वो भ्रष्टाचारी है। आप पूछ रहे हैं आप भ्रष्टाचारी हैं, मैं भ्रष्टाचारी हो जाऊँगा, जो सुन रहा हो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। आपको उंगली उठाई तो मैं भ्रष्टाचारी हूँ, यही भ्रष्टाचार है। मतलब केजरीवाल की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। ईमानदारी से काम नहीं किया तो देश की जनता, दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं थी। 2 बार चुनाव हुआ, 2015 में हुआ। ये दिल्ली के जनता के पास ऑप्शन नहीं इसलिए केजरीवाल को चुन रही है। ऑप्शन है क्या? भाई, केजरीवाल जब आया उसको नया आजमाया, अब ऑप्शन आएगा को जनता सोचेगी। अभी टाइम है, टाइम है, सोचेंगे इसमें, सोचेगी। देश दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ऐसी मत नहीं डालती। 2014 में मोदी जी आए थे, 2 करोड़ नौकरी साल की देंगे। कहाँ गई वो 2 करोड़? 15 लाख रुपए कहाँ गए? वो 15 लाख रुपए जो पर हेड आता था आपको, अब 15 लाख रुपए पर हेड कर्ज बंद हो गया देश। वो नंबर 15 लाख हेड आता वो था। ब्लैक मनी कहाँ गई? वो ब्लैक मनी गई कहाँ? 15 लाख देता था आपको। कौन देता था? मोदी जी बिहार में चिल्ला रहे थे, दुनिया में चिल्ला रहे थे इतना ब्लैक मनी है मैं ले आऊँगा। अब पूछिए ना ब्लैक मनी कहाँ है, कौन से घर में है, कौन से बैंक में है वो ब्लैक मनी? मोदी जी के अंटी में है, कच्चे में है, कहाँ पे है वो ब्लैक मनी? कहाँ है वो ब्लैक मनी? ब्लैक मनी को 50% उनको छोड़ दिया, 50% लेकर डानी को दे दिया। तो ये अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई छवि बिगड़ेगी नहीं? आम आदमी की छवि बिगड़े ना बिगड़े पर भाजपा का मुंह काला हो जाए इस बार पक्का। यानी आम आदमी पार्टी का ही जैसे पहले 2 बार हुआ अभी भी होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। जी, आम आदमी की बने, कांग्रेस की बने, किसी की बने, भाजपा की नहीं बनी। भाजपा की